कमेटी के प्रवक्ता मनीष जी, स्वागत आपका। भाई 3 बार जिनको जनता देश की चुन रही है देश की सत्ता चलाने के लिए, और अनगिनत राज्यों में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप जनता का समर्थन तो उनके साथ है ना, आप वो विश्वास क्यों नहीं हासिल कर सके? देखिए, चुनाव की जीत से ये बात सिर्फ सिद्ध नहीं होती है कि जो सरकार चल रही है वो ठीक है, क्योंकि चुनाव की जीत के कई कारण हो सकते हैं। जिस तरीके का सामाजिक विद्वेष फैलाकर जीता जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन को पोलराइज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर तमाम प्रश्न चिन्ह लगे, उस पर भी एक अलग सर, इस देश में फार्मूला तो यही है जांचने का, तो कि सरकार उसके बाद भी है हम विपक्ष का जो काम है वो करते रहेंगे। ब्रिजेश जी, और मैं आपके सामने 11 साल की उपलब्धियों पर जो ये आत्मश्लाघा से मुक्त अब मैं कैसी भी डिबेट करूं, लोग हमें देखते हैं। अब आलोचना भी कर लीजिए, पर देखते हैं लोग डिबेट। लेकिन ब्रिजेश जी, जो ये आत्ममुग्ध लोग हैं, मैं आत्ममुग्ध नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जनता को आत्ममुग्ध कह रहे हैं, बड़ी बात है। आप बोलने, ये गलत बात है। बोलने दीजिए आप। जनता को आत्ममुग्ध नहीं कह सकते। मैं आपके बीच में नहीं बोला था रोज जी, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। मणिपुर 2 साल से चल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश है, और अमित शाह जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि वहां सब अच्छा है। तो ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा से लेकर पहलगाम तक जो आतंकी हैं वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, और आप कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर शांत है, वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। गलवान में 20 जांबाज मर गए और चाइना घर में घुस के बैठा है। सब सरकारी आंकड़े हैं और सिद्ध हैं। आपका अपना सांसद तापिर गांव इस बात को कहता है। विदेश नीति बुरी तरह सफल है। हम अलग तड़क पड़ गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, ये बात सबके सामने जाहिर होगी। तो जिस तरीके से IMF ने और बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को, ये बात सिद्ध हो गई कि हमारी विदेशी नीति बुरी तरीके से असफल है। और जबकि सब कांग्रेसी को मोदी जी ने भेजा है, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर। जब देश की बात आती है तो हम पहले भी एक थे और अभी भी मनीष तिवारी, आनंद जब देश की बात आती है, सब दिखे थे मुझे। भाई सवाल इस बात का है कि हम देश की काम वहां तो यहां पर हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जब वहां गए थे तो हम देश के सांसद के रूप में गए। सर, या तो आप इस्तेमाल हो गए वहां पे। क्यों इस्तेमाल हो गए? क्यों इस्तेमाल हुए? हम अगर बाहर जाकर अमेरिका, हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है कि सियोल में खड़े होकर कहेंगे कि हमको शर्म आती है भारत में पैदा होने पर। लेट हो गया। अरे जब आप वहां कह रहे हो कि पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी भारत की जमीन, एक विदेश की जमीन पर खड़े होकर कहते हैं मुझे शर्म आती थी भारत में पैदा होने पर, तो हम इतने बेगैरत थोड़ी हैं। हम बाहर के सांसद के रूप में गए, कांग्रेस के सांसद थोड़ी थे, हम देश के सांसद हैं। सर मनीष, यहाँ पर हम उत्तेजना की जरूरत नहीं, हम इसी को कहते हैं राजनीति। ये राजनीति नहीं जो है। आदमी अपने दुश्मन को भी तो अपने हक में इस्तेमाल कर ले। आप शायद भूल रहे हैं सर, वो उसी को आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस्तेमाल हो गए। क्यों आप क्यों खिसिया रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि अटल जी को हमने UN भेजा था और तब उन्होंने देश की बात की तब कोई ऐसी क्राइसिस नहीं थी। क्राइसिस अभी भी नहीं है। क्राइसिस नरेंद्र मोदी की पैदा की हुई है। लोकतंत्र में क्राइसिस कभी नहीं थी। इस देश के समीकरण को बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। खैर, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। सर, मैं तो उसको श्रेष्ठ मानता हूं जो अपने दुश्मन को अपने हक में इस्तेमाल कर ले। कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर, ये दुश्मन नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष का काम ही लोकतंत्र को लाइटर नोट में कह रहा हूं, डोंट टेक इट। मैं ये कह रहा हूं ना, हमने अटल जी को भेजा था, आज हमारे सांसद गए। तो सांसद हमारे या उनके नहीं, सांसद तो देश के हैं। सवाल इस बात का है कि जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं वो आत्ममुग्धता है, आत्मश्लाघा है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उन आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं। बोलिए। 45 साल की उच्चतम बेरोजगारी है। NSO ने कहा, NSO हमारा संगठन नहीं है, आपका अपना संगठन है, सरकार का है। आर्थिक तंगी से रोज 19 आत्महत्याएं हो रही हैं, सरकारी डेटा है। डॉलर 86 रुपए पर पहुंच गया, सरकारी डेटा है। बचत दर पिछले 11 साल की सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है पिछले 11 साल की। सोना गिरवी रखकर लोग लोन ले रहे हैं, ये भी पब्लिक डोमेन में है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पहुंच गया। सिलेंडर हम 400 का 1100 में खरीद रहे हैं। प्रति व्यक्ति GDP हमारे आसपास के एरिया में सबसे कम है, सबसे कम है। आप चिल्लाते रहिए कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, प्रति व्यक्ति GDP की क्या हालत है। और यहां पर 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, है डेटा कह रहे हैं। IIT, IIM, NIT में 56% से ज्यादा पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है। क्यों वैकेंट पड़ी हुई है? कहां गया आपका वो जो शिक्षा को डेवलप करने का मॉडल था? सवाल है आपसे जी। 14 में जीत लिए, आप हार गए। 17 में वो जीत लिए, आप हार गए। 19 में वो जीत गए, आप हार गए। 22 में वो जीत गए, आप हार गए। 24 में वो जीत गए, आप हार गए। 18 राज्यों में अभी प्रेजेंटली उनकी गवर्नमेंट है। मैंने अपनी बात की शुरुआत जहां से, कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, लेट मी फिनिश सर। हाँ। और ये कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान के वोट से नहीं हुए, भारत के वोट से हुए हैं, भारत की जनता के। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, एनालिसिस करिए, आत्मावलोकन करिए कि जनता आपकी नीतियों को क्यों नहीं पसंद कर रही। जैसे अगर मेरी TRP ना आए और लगातार ना आए, 4-5 साल ना आए, तो मुझे विचार करना चाहिए कि ये कार्यक्रम दर्शकों को मैंने अपनी बात की शुरुआत जहां से की, डिबेट बंद करनी चाहिए। नहीं, मैंने अपनी बात की शुरुआत या चेंज करनी चाहिए। मैंने अपनी बात की शुरुआत जहां से की थी, मैं फिर वापस नहीं जा रहा हूं। हमने 60 साल इस देश में राज किया।
सब 25-25 राज्यों में हमारी सरकार हुआ करती थी। मसला उस बात का नहीं है। तो मसला, क्या ऐसा मसला इस बात का है कि हम जो राजनीति कर रहे थे, जी। जो स्वस्थ राजनीति इस देश में हो रही थी, वो बदल गई। अचानक से एक लोग यहां पर आए जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ समय तक लोगों को ठीक लगा, लेकिन जनता के बीच में अब सच जाने लगा है। जैसे इलेक्शन कमीशन का जितना सच है वो बाहर आने लगा, हमने पूरा प्रॉपर डेटा रख दिया। और चुनाव में कोई नियम नहीं होता है, नहीं, कोई नैतिकता नहीं होती। हम युद्ध में नहीं है, जीत हम के आइए लोकतंत्र में पहले हैं। सर। हम लोकतंत्र में अभी हैं, युद्ध में थे हम सर। लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में युद्ध नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका।